हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। आज हम लोग भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता का परिचय और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी लोगों का। मेरे यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अल्प जीवन काल में ही इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि इनका युग भारतेंदु युग के नाम से विख्यात हो गया। वास्तव में वे हिंदी साहित्य गगन के इंदु ही थे। हिंदी भाषा के क्षेत्र में भारतेंदु के अविस्मरणीय योगदान के फलस्वरूप ही सुविख्यात पाश्चात्य साहित्यकार ग्रियर्सन ने लिखा है, हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा करके 10 नंबर के आते हैं और 10 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार के कोटेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग अगर इस आंसर को याद करिएगा तो कोटेशन ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही सामाजिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के प्रयासों का श्री गणेश हो गया था। इसी क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष में एक नवीन चेतना का विकास हुआ और उपनिवेश विरोधी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की चेतना जागृत हुई। इसकी किलता से हताश भारतीय जनता को पुनः जागृत करने और भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों को प्रकट करके लोगों में नवजीवन का संचार करने में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु के आगमन से हिंदी पत्रकारिता को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके असाधारण योगदान को देखते हुए हिंदी पत्रकारिता के 1867 से लेकर 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु के समय देश में नवीन राजनीतिक सामाजिक चेतना का उदय प्रारंभ हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों तथा लेखों पर जनसामान्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे तथा उनमें व्यक्त विचारों से उद्वेलित भी होने लगा। भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा से होता है। इसके माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार और खड़ी बोली हिंदी गद्य को व्यवस्थित रूप देने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने स्वदेशी के प्रचार और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अपनी पत्रकारिता को माध्यम बनाया। इस पत्रिका में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने पर जोर, आर्थिक विकास, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, आधुनिक प्रगति से अवगत कराना, शिक्षा के प्रचार प्रसार आदि विषयों को महत्व दिया जाता था। इसमें साहित्य के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों व नव जागरण से संबंधित सामग्री भी प्रकाशित होती थी। इसमें ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों की कटु आलोचना और स्वाधीनता के लिए प्रेरित करने वाले लेखों की प्रधानता रहती थी और इसका तो आदर्श वाक्य ही था, स्वत्व निज भारत गहे। भारतेंदु के संपादन में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। अपनी समकालीन पत्रिकाओं में यह सर्वाधिक सुव्यवस्थित ढंग से संपादित पत्रिका थी। इस पत्रिका ने राष्ट्रीय चेतना की भावना को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र प्रेम को जगाना, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना, परिष्कृत हिंदी को बढ़ावा देना और राजनीतिक जन जागरूकता लाना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। समाज का प्रतिनिधित्व और जनमानस का मार्गदर्शन इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। अपनी स्पष्टवादिता और ब्रिटिश सरकार के विरोधी लेखों के कारण इसे अनेक बार सरकारी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। 1874 ईस्वी में नारी शक्ति के विकास और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्यों को लेकर भारतेंदु ने बाला बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो उस समय महिलाओं की प्रथम मासिक हिंदी पत्रिका थी। इसका उद्देश्य ही नारी को सुशिक्षित करके उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इसमें प्रगतिशील दृष्टिकोण से महिला समस्याओं पर आलेख प्रकाशित होते थे।
नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की दृष्टि से इस पत्रिका का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। भारतेंदु की उत्कृष्ट पत्रकारीय कौशल में से प्रभावित होकर अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, सार सुधानिधि, केसरी, ब्राह्मण, हिंदुस्तान आदि प्रमुख थे। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह उस युग की सर्वाधिक दीर्घजीवी पत्रिका थी। दीर्घजीवी मतलब होता है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली। इसके द्वारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रबल समर्थन किया। तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परिस्थितियों का सटीक चित्रण करते हुए जन जागरण के आंदोलनों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी प्रदीप पर बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी विचारों का गहरा प्रभाव डाला, जिससे इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण के साथ साथ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के प्रति असंतोष को भी प्रकट किया जाता है। भारत मित्र भी इस युग का एक लोकप्रिय पत्र था, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बाल मुकुंद गुप्त के संपादन काल में इस पत्र ने भारत के सांस्कृतिक व सामाजिक पुनरुत्थान में विशेष योगदान दिया। इसके विचारोत्तेजक लेखों ने भारतीय जनता को उद्वेलित करके राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार सुधानिधि ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनमानस को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासकों के क्रूर हाथों से भारतीय जनता को मुक्त कराने के लिए इसने सक्रिय प्रयास किया। इसमें राजनीतिक विषयों पर गहन अध्ययन के बाद सारगर्भित लेख व टिप्पणियां प्रकाशित होती थीं, जो भारतीय जनमानस को राजनीतिक विषयों पर जागरूक किया करती थीं। 1881 ईस्वी में केसरी का प्रकाशन आरंभ हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना का प्रबल समर्थन करने वाली प्रमुख पत्रिका थी। सन 1890 में भारतीय राजनीति के पुरोधी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक बने। जनता को जागरूक करना और उन्हें उत्साहित करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वस्व अर्पण करने की भावना पैदा करना ही इस पत्रिका का मूल उद्देश्य था। 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के संपादन में ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें उस समय के सभी प्रतिष्ठित लेखकों के लेख प्रकाशित होते थे। स्वदेश प्रेम और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं जैसे दहेज की समस्या, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक जागरूकता की कमी, नारी शिक्षा की आवश्यकता आदि पर भी इसमें लेख प्रकाशित होते थे। इसकी विशेषता यह थी कि इसके माध्यम से लोकमत को समाज और ब्रिटिश सरकार तक निर्भीकता से पहुंचाने का प्रयास किया गया। 1891 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नागरी नीरद का प्रकाशन किया। राष्ट्र की चेतना को जगाना और अंग्रेजों के काले कारनामों, उत्पीड़न का पर्दाफाश करना इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था। इस पत्रिका की मूल विषय वस्तु भारतीयों को जागृत करना तथा सत्य, न्याय और कर्तव्य निष्ठा का प्रसार करना तथा जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा पर लेखों का प्रकाशन हो रहा था। नाटक और कथाओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं को दूर करने का वातावरण निर्मित किया जा रहा था। समाज व्यवस्था को समयानुकूल परिष्कृत करने की जो मुहिम विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों के माध्यम से चलाई जा रही थी, उसे पत्रकारिता के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था। इस रूप में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु युगीन पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना का स्वर ही सर्वोपरि था। साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से जनमानस को एक नवीन दृष्टि प्रदान करने और नवजागरण लाने में इस युग की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक व राजनीतिक सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी इस युग के पत्रकारों की सराहनीय भूमिका रही। राष्ट्रीय चेतना के इस युग में पत्रकारों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की व्यावसायिक पत्रकारिता को प्रश्रय देना नहीं था, बल्कि पत्रकारिता का सही दिशा में सदुपयोग करते हुए जनमानस में वह
जोश एवं उमंग भरना था, जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ वह स्वयं खड़े होने का साहस कर सके। भारतीयों की सामाजिक व राजनीतिक दशा का यथार्थ चित्रण और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का साहसपूर्ण विरोध करना तत्कालीन परिस्थितियों में एक असाधारण कार्य था। इसके अलावा पाठकों की अनभिज्ञता और अरुचि में के बावजूद अपने आदर्शों के कारण इस युग की पत्रकारिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकरणीय कार्य करके पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए। तत्कालीन पत्रकारों ने कर्मठता, निर्भीकता और स्पष्टवादिता जैसे गुणों द्वारा विपरीत परिस्थिति में भी राष्ट्रीय चेतना की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कार्य किया, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस युग की पत्रकारिता को राष्ट्रीय चेतना के विकास की नींव कहा जा सकता है। जिस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पुनर्जागरण तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने का महल बना, जिस पर तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर यहीं पे समाप्त होता है और मैंने निष्कर्ष लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग प्रश्न का उत्तर जो है भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता का परिचय और प्रवृत्तियाँ, आप लोग वो लिखने के बाद निष्कर्ष अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो निष्कर्ष मैंने लिखा है वही निष्कर्ष आप भी लिखें। मेरा निष्कर्ष पढ़ने के बाद आप लोग अपनी तरफ से छोटा सा निष्कर्ष डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े प्रश्न में स्टार्टिंग में जो भूमिका होती है वो और अंत में जो निष्कर्ष होता है वो, ये दोनों पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और इससे आपकी मदद हो पाती है तो और भी जो आपके मित्र हों, जो आपके बंधु हों, उन्हें ज़रूरत हो इसकी, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ऐसी ही अनोखे विषयों पर उत्तर पाने के लिए हिंदी के तार चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आप ही लोगों का चैनल है। धन्यवाद।